परमेश्वर का मित्र। अध्याय 18 में इब्राहिम के विश्वास और खतना के बाद उसकी परमेश्वर के साथ संगति और करीबी हो गई। यह दिखाता है कि वह वाकई परमेश्वर का मित्र था। उत्पत्ति 18 एक विशेष अध्याय है। यह अध्याय 3 चीजों के बारे में कहता है। पहला संगति, दूसरा ज्ञान, तीसरा मध्यस्थ। ये 3 चीजें नजदीकी से जुड़ी हुई है और यह मसीही का विशेष आनंद है जो प्रभु का कई सालों से पीछा कर रहे हैं। हम इसे केवल संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं। इब्राहिम ममरे के बाजों के बीच बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उत्पत्ति 18 का 1। अध्याय 18 के अंत में इब्राहिम ममरे के बाजों के बीच रहता था जो हेब्रोन में था। हेब्रोन का अर्थ है संगति। परमेश्वर को इब्राहिम को दर्शन देने का अर्थ है इब्राहिम संगति की भूमि पर खड़ा था। इब्राहिम कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 18 का 1 से 2। यह पुराने नियम का बहुत विचित्र भाग है। परमेश्वर ने इब्राहिम से भेंट की, महिमा के परमेश्वर के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में। यह ऐसा था मानो वह इब्राहिम के पास सादे कपड़ों में आया हो। परमेश्वर का दर्शन पूरी तरह से मनुष्य की जगह में था, इसलिए इब्राहिम को नहीं लगा कि यह परमेश्वर था जिसने उसको दर्शन दिया। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा और जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। पद 2 से 8। यह इब्राहिम की परमेश्वर के साथ संगति थी। इब्राहिम परमेश्वर द्वारा उस बिंदु तक ले जाया गया जहां वह परमेश्वर से मित्र के रूप में बात कर सकता था। तब पुत्र का विषय एक बार फिर लाया गया। अध्याय 17 इब्राहिम के हंसने के बारे में बात करता है। अध्याय 18 सारा के हंसने के बारे में कहता है। इब्राहिम तैयार था, वह परमेश्वर से बातचीत कर सकता था। जबकि वे तंबू के बाहर बातचीत कर रहे थे, सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। और जब वे एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, सारा अपने आप में हंस रही थी। परमेश्वर ने सारा के हंसने की ओर इशारा किया। पद 12 से 15। यह संगति थी। परमेश्वर एक मनुष्य बना और मनुष्य के साथ बातचीत किया। यह परमेश्वर और उनके लोगों के बीच संगति है। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। पद 16। यह संगति है। यह परमेश्वर का मित्र होना है। एक बार संगति होती है तो वहां ज्ञान होता है। इस प्रकार का ज्ञान न केवल बाइबल का ज्ञान है पर परमेश्वर का ज्ञान है। जब इब्राहिम संगति कर रहा था उसने परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छुपाए रखूं। पद 17। क्या ही एक घनिष्ठता का शब्द है। परमेश्वर इब्राहिम से एक मित्र के समान व्यवहार कर रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उन्हें जान लूंगा। पद 20 से 21। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने राज को इब्राहिम से प्रकट किया। प्रभु के सामने इब्राहिम वह जानने पाया जो दूसरे मनुष्य नहीं जान सकते थे। परमेश्वर की इच्छा केवल उन पर प्रकट होती है जो उसके साथ चलते हैं। परमेश्वर के साथ चलने की बहुमूल्यता इस तथ्य पर है कि हम परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर का इब्राहिम को बताने के बाद इब्राहिम तुरंत ही मध्यस्थ के काम में प्रवेश किया। मध्यस्थ संगति के द्वारा संचालित होती है, यह ज्ञान के द्वारा भी संचालित होती है। संगति के साथ वहां ज्ञान है और ज्ञान के साथ वहां मध्यस्थ के लिए बोझ है। प्रार्थना जो इब्राहिम ने की
वह परमेश्वर के ज्ञान और उसकी परमेश्वर के लिए सहमति से निकल कर आई। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? क्या पूरी पृथ्वी का न्याय करने वाला उचित ना करे? पद 23 से 25। इब्राहिम परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करने को खड़ा रहा। उसकी प्रार्थना पूरी तरह से परमेश्वर की धार्मिकता की ओर से थी। दूसरे शब्दों में उसकी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को बदलना नहीं था, पर उसे प्रकट करना था। अतः एक प्रार्थना जो परमेश्वर के हृदय को जानती है, एक प्रार्थना नहीं है जो उसकी इच्छा को बदलती है, बल्कि एक वह है जो उसकी इच्छा को प्रकट करती है। इब्राहिम की प्रार्थना एक वह प्रार्थना थी जो परमेश्वर की इच्छा को जानती थी। यह एक प्रार्थना थी जो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती थी। वह सचमुच परमेश्वर का मित्र था। दूसरी परीक्षा, अबीमेलेक के घराने के लिए प्रार्थना करना। इब्राहिम ने पहली परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। अपनी शारीरिक शक्ति से इश्माएल को उत्पन्न करना समाप्त हो चुका था। मानवीय रूप में कहे तो उसने सब कुछ कर दिया था और इसहाक को उत्पन्न होना था। लेकिन 17 अध्याय में घटना के पूरा होने से पहले दूसरी घटना साथ आ गई और उसे दूसरी बार उसके पुत्र के संबंध में जांचा गया। उत्पत्ति 20 का 1 कहता है, फिर इब्राहिम वहां से कूच कर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। इब्राहिम ने वही गलती दोहराई जो उसने मिस्र में की थी और उसने सारा को अपनी बहन बताया। उसको फिरौन के द्वारा डांटे जाने के बाद परमेश्वर उसको वापस ले आया, पर अध्याय 20 में वह गरार के अबीमेलेक के पास गया और वही गलती दोहराया। यह हमारे लिए समझना मुश्किल है, कैसे वह इतना नीचे गिर सकता था उसके अध्याय 18 में संगति की चोटी पर पहुंचने के बाद। अध्याय 20 कुछ संबंध स्थापित करता है जो अध्याय 12 में जिक्र नहीं किया गया था। अबीमेलेक ने इब्राहिम को फटकारा, यह कहते हुए, तूने हमसे यह क्या किया है? तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? पद 9 से 10। इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाए वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। पद 11 से 13। अतः इस बात की जड़ मिस्र में नहीं थी, पर मेसोपोटामिया में थी। उसकी मिस्र में असफलता केवल उसकी जड़ को खोलता है। उसकी असफलता की जड़ मेसोपोटामिया में थी। अतः जब वह गरार को गया, दोबारा वही हुआ। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ व्यवहार किया, उसे यह दिखाने के लिए कि वह और सारा अलग नहीं हो सकते थे। मेसोपोटामिया में उसने सोचा कि वह और सारा अलग हो सकते थे और संकट के समय दंपति भाई और बहन बन सकते थे। इब्राहिम विश्वास की भूमि पर खड़ा था, जबकि सारा अनुग्रह की भूमि पर खड़ी थी। मनुष्य की तरफ यह विश्वास है और परमेश्वर की तरफ यह अनुग्रह है। विश्वास और अनुग्रह एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, उन्हें हमेशा एक साथ होना है। यदि अनुग्रह हटा लिया गया, वहां कोई विश्वास नहीं है, वहां कोई परमेश्वर के लोग नहीं है और मसीह उत्पन्न नहीं हो सकता है। पर इब्राहिम ने सोचा कि वह सारा से अलग हो सकता था। जड़ मेसोपोटामिया में लगाई गई, अब वह दोबारा हाजिर हुई थी। परमेश्वर उस जड़ को हटा रहा था जो मेसोपोटामिया में लगाई गई। यदि इस मामले की देखभाल नहीं की गई होती तो इसहाक उत्पन्न नहीं हो सकता था। परमेश्वर के लोगों को उसकी गवाही बरकरार रखने के लिए वहां विश्वास और अनुग्रह की जरूरत थी। अकेला विश्वास होना काफी नहीं है और अकेला अनुग्रह काफी नहीं है। परमेश्वर ने इब्राहिम को दिखाया कि वह सारा को त्याग नहीं सकता और उससे अलग नहीं हो सकता था। यह दिलचस्प है कि क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। पद 18। अबीमेलेक का सारा को वापस करने के बाद तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। पद 17। इस घटना के बाद सारा ने अध्याय 21 में इसहाक को जन्म दिया। यह आश्चर्यजनक है। अबीमेलेक के घर की स्त्रियां बच्चे जन्म नहीं दे सकती थी, फिर वे दोबारा बच्चे जनने क्यों लगी जब इब्राहिम ने इसके लिए प्रार्थना की? इब्राहिम की अपनी पत्नी ने कभी एक बच्चे को उत्पन्न नहीं किया था,
वह कैसे अबीमेलेक के घर की स्त्रियों के लिए प्रार्थना कर सकता था? यह वाकई में करने को कठिन काम था। पर इस विषय में जड़ जो इब्राहिम ने मेसोपोटामिया में लगाई थी, परमेश्वर द्वारा खोदा गया था। जबकि वह अबीमेलेक के घर के लिए प्रार्थना कर रहा था, हो सकता है उसके पास अपने आप में कोई आत्मविश्वास नहीं रहा होगा। उसका आत्मविश्वास परमेश्वर में था और अपने आप में नहीं। अब इब्राहिम ने अपने आप से पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त किया था। उसके पास पुत्र नहीं था, फिर भी वह दूसरों के लिए पुत्र जनने की प्रार्थना कर सकता था। उसका शरीर पूरी तरह से निपटाया गया था। यह दूसरी परीक्षा थी जिससे इब्राहिम अपने पुत्र के संबंध में गुजरा। उसने इस परीक्षा से पाठ सीखा कि परमेश्वर पिता है। हालांकि उसकी पत्नी और अबीमेलेक के घर की स्त्रियां समान थी और पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती थी। उसने अबीमेलेक के घर की स्त्रियों के लिए प्रार्थना की। उसने यह किया क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर पिता है। वह जानता था कि सामर्थ परमेश्वर से आता है, ना कि खुद उससे। यदि परमेश्वर कुछ करना चाहे, वह यह कर सकता है। उसके साथ कुछ असंभव नहीं है। इब्राहिम को अबीमेलेक के घर की स्त्रियों के लिए प्रार्थना करने के लिए कीमत चुकानी पड़ी। कीमत स्वयं वह था जो उसने प्रार्थना की, वह था जो वह स्वयं ढूंढता था। परमेश्वर उससे प्रार्थना करने को कह रहा था जो उसके पास अपनी पूरी जिंदगी में नहीं था। परमेश्वर उसे इस विषय में छू रहा था। अतः अबीमेलेक के घर की स्त्रियों के लिए प्रार्थना करने में इब्राहिम ने अपने स्वयं के सभी कार्यों को बंद किया। केवल वह जो अपने बारे में नहीं सोचता और अपना विचार नहीं करता, उस दिन अबीमेलेक के घर की स्त्रियों के लिए प्रार्थना कर सकता था। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इब्राहिम को इस बिंदु तक ले आया जहां वह अपने आप से दूर देख सकता था। वह यह कर सकता था क्योंकि वह परमेश्वर को पिता के रूप में जानता था। हमें याद रखना है कि पिता के नाम के दो अर्थ है। परमेश्वर हमारा पिता है और विश्वासियों के साथ रिश्ता पिता पुत्र का रिश्ता है। यह बहुत नजदीकी है। यह कुछ है जो कई मसीही अपने नए जन्म के समय पर एहसास करते हैं, पर वहां अभी भी दूसरा पाठ है जो हमें सीखना है। त्रिएक के व्यक्ति में परमेश्वर पिता है, सब कुछ उससे है। यह परमेश्वर पिता का अर्थ है। वह सब कुछ का पिता है, सभी चीजों का पिता। यह परमेश्वर पिता का दूसरा अर्थ है। इब्राहिम ने इस पाठ को सीखा। वह अबीमेलेक के घर की स्त्रियों के लिए प्रार्थना कर सका, इसलिए नहीं क्योंकि उसके घर में बच्चों का झुंड था, पर क्योंकि उसने देखा कि परमेश्वर पिता है। इश्माएल को जन्म देने के द्वारा इब्राहिम ने परमेश्वर को पिता के रूप में जानना सीखा। अबीमेलेक के साथ इस घटना में उसने एक बार फिर परमेश्वर को पिता के रूप में जानना सीखा। अतः इस घटना के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम को दी प्रतिज्ञा को पूरा किया और इसहाक उत्पन्न हुआ। अध्याय 6, इब्राहिम और उसका पुत्र। अबीमेलेक के घर की स्त्रियों के लिए उसके मध्यस्थ करने के द्वारा इब्राहिम के एहसास करने के बाद कि परमेश्वर पिता है, सारा ने परमेश्वर के नियुक्त समय पर एक पुत्र को उत्पन्न किया। इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। जब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। उत्पत्ति 21:5। दिन जब इश्माएल को निकाल दिया गया। दिन जब इसहाक का दूध छुड़ाया गया, परमेश्वर ने सारै के द्वारा एक वचन को दिया, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। आयत 10। यह सारा की ईर्ष्या नहीं थी। गलातियों 4:30 हमें दिखाता है कि यह सारा के मुंह के द्वारा परमेश्वर का वचन था, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि केवल एक ही व्यक्ति परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। यह एक जन इसहाक था, ना कि इश्माएल। इश्माएल पहला था, ना कि दूसरा। इसलिए वह आदम का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि मसीह का। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। 1 कुरिन्थियों 15:46। वे जो शरीर का है परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं करेगा, वह परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है। दूसरा जन इसहाक था, इसलिए इसहाक प्रतिनिधित्व करता है जो आत्मिक है, वह जो परमेश्वर की संपत्तियों को प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर की गवाही को बनाए रखता है। यह देखना दिलचस्प है कि इश्माएल को उस दिन नहीं निकाला गया जिस दिन इसहाक का जन्म हुआ। उसको केवल उसके दूध छुड़ाने के बाद ही निकाला गया। इसहाक के बिना इश्माएल को निकाल देना असंभव है। कुछ भाई और बहनें शारीरिक कामों और शारीरिक चलने के साथ भरे हैं।
जब वे शरीर के बारे में और उसके अर्थ के बारे में सुनते हैं, वह कुछ और करने की अब और हिम्मत नहीं करते। उन्होंने पूरी तरह से अपने काम बंद कर दिए। उनके पास अब तक इसहाक नहीं है, इसलिए जब वे इश्माएल को निकाल देते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते हैं। कई मसीही खुद के द्वारा और अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार काम करते आए हैं। जब वे अपने शारीरिक काम को रोकते हैं, उनके पास कोई आत्मिक काम नहीं बचता। उनके पास पहले कुछ भी आत्मिक नहीं था। जो उनके पास था, शारीरिक बातें थी। जब शरीर बंद कर दिया जाता है तो कोई आत्मिक बातें नहीं बचती है। सिद्धांत यह है कि इसहाक का दूध छुड़ाना है। इसका अर्थ यह है कि इश्माएल को तभी निकाल दिया जा सकता है जब इसहाक पुत्र होने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है और उसने उचित भूमि को प्राप्त किया है। निकाल देने का अर्थ क्या है? आइए हम गलातियों 5:1 पढ़े। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और गुलामी के जुए में फिर से ना जुतो। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। वह हमारे अंदर पहले से ही जी रहा है। जीवन जो हमने ग्रहण किया है स्वतंत्रता का जीवन है। हमें स्वतंत्र किया गया है, इसलिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कभी हम कुछ भी करने का प्रयत्न करेंगे, हम इश्माएल बन जाते हैं। जब कभी हम प्रयत्न करने से रुकते हैं, हम पुत्र की स्वतंत्रता में जीते हैं। मसीही जीवन इस पर निर्भर करता है कि हमारे द्वारा कुछ किया गया है कि नहीं। जब कभी हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो स्वयं पाप और मृत्यु की व्यवस्था आती है और हम सब इश्माएल के पद के पीछे गिर जाते हैं और दासी के पुत्र बन जाते हैं। स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के रूप में हमारे लिए खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक जीवन है और यह जीवन सहज ही मार्ग में सब करेगा। हम मसीही हैं। हमें अपने मसीही जीवन को करने की जरूरत नहीं है। हम संतान हैं। हमें परमेश्वर की संतानों की तरह अभिनय करने की जरूरत नहीं है। हम क्या है उसमें हम जीते हैं, ना कि हम क्या करते हैं में। जब कभी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम गुलामी के जुए में फिर जुट जाते हैं और दासी के पुत्र बन जाते हैं। यदि हम इसहाक की भूमि पर खड़े होते हैं, तो जो जीवन हम में है हमारे द्वारा सहज ही अभिव्यक्त होगा। इब्राहिम इश्माएल को निकाल देने के बाद अबीमेलेक भी, जिसने एक बार उसको डांटा, उसके पास आया और कहा, जो कुछ तुम करते हो उसमें परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। उत्पत्ति 21:22। इब्राहिम से असफलता की जड़ को हटा दिया गया और परमेश्वर अपने काम को पूर्ण रूप में इसहाक के द्वारा प्रकट करने पाया।